नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप जुड़ चुके हैं ऑन द स्पॉट न्यूज़ के साथ। और इस वक्त की लाइव तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से जो हरियाणा पंजाब सीमा पर बना रेलवे ओवर ब्रिज पर जो मामला है, यानी कि वो विवाद जो है बढ़ गया है। कारण यही है कि लोगों का विरोध है कि ये जो पुल है, ये पुल जो है बिना अन्य कोई वैकल्पिक रास्ते के गांव तलवाड़ा के जो पूर्व सरपंच अंग्रेज सिंह जी, आपकी तरफ से कुछ समय पहले भी इस बात को लेकर प्रशासन को सूचित किया गया था, लेकिन फिर वही मामला बन गया है। क्या कहेंगे इसको लेकर? क्या कहिए जी, पब्लिक ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਰਸਤਾ ਚਾਲੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਆਰਜੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੇਨ ਰਸਤਾ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਟੋਹਾਣਾ ਹੋ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਣਕ ਢੋਊਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਵਿਧਾ नहीं हैगी। वो प्रशासन का कहना है कि जी 9 अन्य रास्ते दे जा रहे हैं, वो कितनी दूरी पे हैं और किस तरीके से वो जायज है, क्या वो सही है रास्ते? कौन से नौ चुल्लड़ फाटक बता रहे हैं काली वाला कच्चा सारा रास्ता। वो अंडर ब्रिज 3 आंदे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ 3 ਲੈਣਾ ਥੱਲੋਂ ਦੀ ਕ੍ਰਾਸ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਚੁੱਲੜ ਜਾ ਕੇ 10 ਕਿਲੋਮੀटर ਪਊਗਾ। 10 किलोमीटर भी कौन आ जाएगा। और जो उदयपुर वाला रास्ता बता रहे हैं, ये उदयपुर वाला तो छूटे नहीं करता, इधर है ही नहीं कोई रास्ता। यानी कि कुल मिला के प्रशासन ने जो तैयारी की है वो बिना किसी पब्लिक की इंफॉर्मेशन के, पब्लिक को बीच में लिए बिना ही ये रास्ते बना दिए। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਤਲੇ ਹੀ ਜਾਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਇਹਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬਸ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਜੋਰਾ ਜ਼ਬਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਪਬਲਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ। ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਚਲੋ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਾ, ਜੋ ਕੋਈ ਬਣਿਆ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕਾਸ਼ੇਪੁਰ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਉਹ ਵੀ ਦੂਰ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਨਗੜ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਉੱਥੇ ਪੁਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਜਾਖਲ ਪਹਿਲਾ ਮੇਰੇ ਉਹ ਪੁਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੁਲ ਬਣ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਰਸਤਾ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਹੈ ਦੱਸਣ ਦਾ ਕੋਈ ਆ ਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਚੂਲੜ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਉਹ ਕੱਚਾ ਪਿਆ ਸਾਰਾ, ਅੱਗੇ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਰਸਤਾ ਜਮਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਬਣਾਉਣਾ ਉੱਥੇ ਦੀ ਨੇ। ਉਹ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਹੋਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। यही दिक्कत है। जे रास्ता आरजी रास्ता कोई किस तरह का कोई सुविधा बना के दे देना, इनू बनवा लेना। सानू तो कोई पब्लिक को कोई इतराज नहीं किसी गल का। पब्लिक को रास्ते तक सहमत है बस। तो आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं, लोग ये कह रहे हैं कि जी अगर इस पुल को बंद ही करना है तो वो पुल को, रास्ते को बंद करने का विरोध नहीं कर रहे, बल्कि अन्य वैकल्पिक रास्ते की मांग कर रहे हैं। भारी मात्रा में जो है पुलिस प्रशासनिक यहाँ पर पहुंचा हुआ है। और आप देख सकते हैं कि जी पुलिस प्रशासन के अलावा जो नायब तहसीलदार है एवं ऑन ड्यूटी मजिस्ट्रेट है रसविंदर सिंह दूहन, और थाना प्रभारी SHO जो है पहुंचे हुए हैं। और तमाम तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से लोगों का गुस्सा जो है वो यहाँ पर बना हुआ है, और लोग यहाँ पूरे तौर पर भड़के हुए हैं। और लोगों की डिमांड है कि जी जो माहौल है, हमारे साथ पगड़ी समाल जट्टा किसान संघर्ष समिति से जुड़े हुए हरविंदर सिंह जी। हरविंदर जी, क्या मामला सवेरे सवेरे जो मामला ये है जी, जहाँ प्रशासन के द्वारा पहले ही पुल को बंद करने का काम किया गया था, लेकिन उस समय जनता ने लालो किसान यूनियन इकट्ठे होकर उसे रोक दिया। लेकिन आज फिर पुलिस प्रशासन ठेकेदार लेके पहुंच गया जहाँ पे इसे बंद करवाने के लिए। ये सामने पुल है, ये पुल बंद करने की तैयारी है। ये बताएंगे आप जितने दर्शक जुड़े हुए हैं कि ये पुल कितनी जरूरी है और कितने स्टेट को जोड़ता है? ये जहाँ से पंजाब को चंडीगढ़ हो गया, अपना पटियाला, मानसा, बठिंडा, इस रोड को जोड़ता है पूरे हरियाणा को। और इसके अलावा कोई अल्टरनेटिव रास्ता भी नहीं है पंजाब से जुड़ने का। इन्होंने लगा दिया कि टोहाना कराओ जनता, जहाँ से जो जाखल से हैं, तलवाड़ा से हैं, लोकल जाखल ब्लॉक के गांव है, वो टोहाना होके कैसे आएंगे। रूट डिवर्ट कर दिया। पिछली बार भी यही हुआ था, इनको बोल दिया गया था भी हमें रूट डिवर्ट नहीं, हमें कोई रास्ता दो, जहाँ से कच्चा रास्ता बना दो, जहाँ की आम जन जहाँ से जा सके गुजर सके। लेकिन बड़ी बात है, व्हीकल की आप संख्या देख सकते हो। देखो सैकड़ों की संख्या में, अगर 1 मिनट की बात करें तो सैकड़ों की संख्या में व्हीकल गुजरती है जी। तो अब ये कह रहे हैं कि अंडर ब्रिज का रास्ता है, अंडर ब्रिज से इतने व्हीकल निकल जाएंगे। अंडर ब्रिज तो 8-9 फुट ही बना हुआ है, उसमें से अकेली छोटी गाड़ी और मोटरसाइकिल गुजरता है, और कोई वाहन उसके नीचे से जाता नहीं है। वो नीमा होने के कारण फंस जाता है। ना तो ट्रैक्टर जाती है, ना ट्राली जाती है जी जी, ना कोई और छोटा हाथी वगैरह आ गया, कुछ भी नहीं उसके नीचे से गुजरता है। ये प्रशासन शरेआम धक्का कर रहा है। इनको यही बोला है भी इसको तब तक चलाए रखो जब तक परला अंडर ब्रिज ना बन जाए, जब तक तलवाड़ा अंडर ब्रिज ना बन जाए। बिल्कुल सही बात है कि जब तक कोई अन्य आगे जो है, अब गेहूं का सीजन भी आने वाला है। उसमें से तो अकेली गाड़ी चलती है जो अंडर ब्रिज जाखल का बना हुआ है, उसमें से और कुछ जाता ही नहीं है। ठीक है, ये इतनी बड़ी परेशानी है, प्रशासन समझ नहीं रहा है। प्रशासन बोल रहा है कि हम इसे 1-1.5 महीने में चालू कर देंगे,
5-6 फुट 7 फुट उठाना है, इसे कैसे कर देंगे चालू जी 1-1.5 महीने में? तो ये हमें देखिए- रास्ता दे दो, चाहे 2 साल बंद रखो इसे, हमें कोई दिक्कत नहीं है इसकी। अब ये जो बैरिकेड्स इन्होंने ठेकेदार ने लगाए गए थे, ये हटा रहे हैं, ये कौन लोग हैं? ये ठेकेदार के हैं अपने? नहीं, ये ठेकेदार के लोग हैं जो एक साइड पर कर रहे हैं। जी जी, यानी कि इन्होंने रास्ता बंद करने के लिए बैरिकेड्स लगा दिए थे। दिया था जी रास्ता तो बंद इन्होंने। जी 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 जी। वो आम जनता ने इकट्ठे हुए यूनियन के साथ ही आए, 2 रास्ता खुलवाया है धक्का मुक्की से इनके से। ठीक 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 है। तो कुल मिला के बात यह है कि लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही। कोई सुनवाई नहीं हो रही जनता की, आम जनता परेशान हो रही है, जहाँ और कोई रास्ता है ही नहीं है। और रास्ता होता तो चाहे जो परले तलवाड़े वाला अंडर ब्रिज बन रहा है उसको नहीं उखाड़ना था अभी, उससे जनता जाती रहती, रास्ता चलता रहता। ये उखाड़ के तो टोटली बंद हो जाएगा, ब्लॉक ही हो जाएगा। हरियाणा का तो पंजाब के साथ लिंक ही तोड़ देंगे ये। तो आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से ये माहौल है, एक बार फिर से जो है विरोध लोगों का जुड़ चुका है। हमारे साथ लाइव तस्वीरों में इस समय जो इस पूरी कार्रवाई को देख रहे हैं नवजोत सिंह जी, आपने पूरे इस मामले को देखा सिरे से लेकर सिरे तक, किस तरीके की लापरवाही है? मतलब आप सिरे तक अगर हम बात करें तो कहाँ लापरवाही है, किसकी कार्रवाई है? ऐसा है जी, ये सरकारी कर्मचारियों की सरकार है, कोई सरकारी सरकार नहीं है। क्योंकि यहाँ के राज्यसभा मेंबर सदस्य श्री सुभाष बराला जी, यहाँ के एमएलए परमवीर जी और यहाँ के पूर्व कैबिनेट मंत्री देवेंद्र बबली जी, सभी को इस बात का ज्ञात है कि ये रास्ता बंद होने जा रहा है, जो कि आपके माध्यम से इससे पहले भी ये कार्रवाई हो चुकी है। परंतु उन्होंने अभी तक कोई पब्लिक को नहीं पूछा। ये अधिकारी जैसे कहते हैं ना भी चुंडी बैठ के देख देने, चुंडी बैठ के टीका ला के देख देने भी पब्लिक बोल दिया कि नहीं बोल दी। देखो 9 रास्ते दर्शाए गए ने, उन्होंने एक लैटर ਲਈ ਫਿਰਦਾ SHO, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈਟਰ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ, ਮੌਖਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੇ SHO ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਲਈ ਫਿਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਚ 9 ਰਸਤੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਜਮਾਲਪੁਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਜੋ ਆਲਰੇਡੀ ਬੰਦ ਹੈ, ਪੁਲ ਬਣ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਲਵਾੜੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਲੀਆ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੈ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਜੋੜੂਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਾਅਦ ਚ ਟੱਕ ਟੱਪੇ ਟੱਪਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸਕੂਲ ਦਾ जितने भी स्कूल ने वो मंडी वाली तरफ है, पुल क्रॉस के ही बच्चों को आना पड़ेगा स्कूल में, और आगे आने वाला समय भी गर्मी का आ रहा है। सबसे बड़ी बात है कि जी जाखल से फतेहाबाद जाने वाली सारी बसों का जो है, बसों का आवागमन बंद हो जाएगा। हर आवागमन फतेहाबाद, भूना, रतिया सारा ही टच टूट जाएगा सर। ऐसा कोई साधन नहीं है जो यहाँ से निकल जाएगा। छोटे व्हीकल पीछे जब बंद हुआ था तो 1 घंटा 1.5 घंटा इन्होंने बंद किया था, तो जाखल गांव से जो अंडरब्रिज का रास्ता निकलता है उसकी बहुत लंबी लाइन लगी थी, जाम लग गया था। तो मैं वही पूछ रहा हूँ कि अब इस मामले में किसकी लापरवाही? अंदर खाते प्रशासन भी इस बात को मान रहा है कि लोगों का गुस्सा जायज है, लोगों की परेशानी जायज है, प्रशासन भी इस बात को अंदर खाते दर्द जता रहा है, लेकिन कर कुछ भी नहीं पा रहे हैं। इसके पीछे क्या वजह है? ऐसा है जी, जो प्रशासनिक अधिकारी SHO स्टाफ यहाँ खड़ा है सभी को पता है भी ये टच टूट रहा है और रास्ता बंद है और रास्ता कोई जा रहा नहीं। परंतु ऊपर से देश आ गए, जो उच्च अधिकारी थे, IPS अधिकारी हैं हमारे, SDM हो गए, DSP साहब हो गए, उन्होंने यहाँ से रिपोर्ट बना के धरातल पे जानकारी नहीं है, अफसरों पे धरातल पे कोई जानकारी नहीं है, ग्राउंड जीरो पे कोई जानकारी नहीं है। सिर्फ ऊपर दफ्तर में बैठे बैठे AC के कमरे के अंदर उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार कर दी, क्योंकि यहाँ से जो रेलवे के अधिकारी थे उन्होंने बना के भेज दिया जी ये रास्ता वो रास्ता, उन्होंने आगे मार्क कर। क्यों ना DC को मौके पे आके देखना चाहिए कि आप अगर इस रास्ते की बजाय दूसरे रास्ते जो उन्होंने कागजों पे बनाए हैं, DC अगर खुद आके देखे कि यहाँ से कितना टाइम उनको लगेगा, SDM खुद देखें कि अगर पंजाब के रास्ते आकर देखें, कालिया का रास्ता जो बताया है इन्होंने, सिधानी का रास्ता जो बताया है, तो वो खुद आके देखेंगे कि जी ये कितना रास्ता, लोगों को कितना टाइम लग रहा है, स्कूल आने में, DAV स्कूल है, कर्नल स्कूल है और स्कूल है, तभी बात बनेगी। वही बात आ गई ना, धरातल पे आके किसी ने नहीं देखा, सिर्फ कमरे के अंदर बैठकर देख लिया। अगर यहाँ कोई ऐसी अनहोनी घटना घट गई, कोई ऐसी वैसी बात होगी, फिर भी तो उच्च अधिकारी यहाँ आएंगे। हमने उस दिन भी मांग की थी, उस दिन तो हमारा नायब तहसीलदार जो मौके का मजिस्ट्रेट है वो भी नहीं आया। सबसे बड़ी बात है जी, एम्बुलेंस जाने के लिए रास्ता नहीं है। ऐसा कोई नहीं, मंडी में कुदरती ऐसी कोई घटना डकैती हो गई, प्रशासन की बात, प्रशासन कहाँ से आएगा? प्रशासन की जो बात है ना वो आपको बता रहा हूँ कि प्रशासन कह रहा है कि अंडरब्रिज का रास्ता है, पर मैं आपसे पूछ रहा हूँ जो अस्पताल की एक एम्बुलेंस है सबसे अहम होती है, एम्बुलेंस क्या निकल सकती है उस रास्ते से? हाँ, आपके माध्यम से मैं फिर बताना चाहता हूँ, अभी DC SDM अधिकारी आ जाए यहाँ, जो जाखल सिविल हॉस्पिटल की एम्बुलेंस है वो अंडरब्रिज से निकाल दे। अगर वो निकल गई तो हम रास्ता हमें अपने आप जहाँ से मर्जी अपने आप ले लेंगे। मैं वही आपसे बहुत बड़ा एक सवाल था कि क्या अगर एम्बुलेंस को निकलना पड़ेगा जाखल से फतेहाबाद या फिर अग्रोहा, तो क्या वो निकल सकती है?
तो ये बिल्कुल बहुत बड़ी बात है कि अगर एम्बुलेंस ही नहीं निकल पाएगी तो आम लोगों का आना जाना कैसे हो पाएगा। कल को अगर कोई भी दुर्घटना घटती है या एक्सीडेंट होता है, ऐसे में हमारे साथ कई आम जाखल मंडी के व्यापारी भी जुड़े हुए हैं। क्या कहेंगे सर, कितना ये प्रशासनिक कार्रवाई के बारे में आप जायज मानते हैं, नाजायज है? नाजायज है जी। हम मैंने लोग अभी एम्बुलेंस का सवाल उठाया। एम्बुलेंस के बाद हम मंडी के अंदर कोई भी वारदात अगर हो गई तो प्रशासन लोगों के जान माल की रक्षा कैसे करेगा, किस रास्ते से आएगा, वो एक बार बता दिया जाए। दूसरी बात, हम लोग व्यापार हिसार, सिरसा और फतेहाबाद से करते हैं, तो हमारा माल जाखल मंडी के अंदर कैसे आएगा? ये देखो कितने कितने बड़े ट्रक हैं। इतने बड़े बड़े ट्राले आ रहे हैं, ये कैसे आएंगे जाखल के अंदर लोगों के माल के लिए? कोई भी वैकल्पिक व्यवस्था सरकार द्वारा ना करके एक धक्केशाही वाला काम करने का प्रयास किया जा रहा है, जो कि सरासर गलत है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो तमाम तस्वीरें आप देख रहे हो कि किस प्रकार से अगर ये रोड बंद कर दिया जाता है, रेलवे ओवरब्रिज को बंद कर दिया जाता है, तो आम लोगों को परेशानी झेलनी पड़ेगी और आम लोगों को किस कदर परेशानी का सामना करना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात है कि जो बड़े बड़े व्हीकल्स हैं ये यहाँ पर गुजरते हैं। हरियाणा पंजाब राज्य को जोड़ने वाला ये मेन रास्ता। तो दोस्तों, हमारी इस खास कवरेज के साथ जुड़े